नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में एक बार फिर तपिश सियासी देखने के लिए मिल रही है और ऐसे में 19 अगस्त से शुरू होने वाला विधानसभा का मॉनसून सत्र 22 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान सदन में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के बीच तीखी बहस और आरोप प्रत्यारोप की संभावना जताई जा रही है। बता दें आपको कि इस समय प्रदेश में प्राकृतिक आपदा घटनाओं और भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है और इसे देखते हुए विधायकों की ओर से आपदा और प्रभावितों के पुनर्वास से संबंधित प्रश्नों को सदन में उठाया जाएगा। मॉनसून सत्र में विपक्ष सवालों की बौछार करने को बेताब है और सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। विपक्ष आपदा, भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं में अनियमितताओं समेत अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रहा है। कांग्रेस का दावा है कि वह सत्ताधारी दल को जवाबदेह बनाने के लिए सदन में आक्रामक भूमिका में नजर आएगी। उधर सत्ता पक्ष भी विपक्ष के हर सवालों का मजबूती से जवाब देने की रणनीति बना रहा है। भाजपा ने विपक्ष के तेवरों का जवाब देने के लिए कमर कस ली है। पार्टी का कहना है कि डबल इंजन सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियों और विकास की योजनाओं को सदन में रखा जाएगा। बता दें आपको कि भाजपा नेताओं का कहना है कि जो लोग पहाड़ों में हो रहे चहुमुखी विकास पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके लिए सत्र में सटीक और तथ्यों पर आधारित जवाब दिया जाएगा। इस बीच उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने देहरादून विधानसभा में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में सत्र के दौरान सुरक्षा और कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया है कि पक्ष और विपक्ष के 32 विधायकों ने 547 प्रश्न सदन में प्रश्नकाल के लिए लगाए हैं। अभी तक 3 विधेयक भी प्राप्त हो चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मॉनसून सत्र जहां एक और विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का मंच बनेगा, तो वहीं सरकार इसे अपनी नीतियों और योजनाओं के प्रचार और प्रसार का अवसर भी बनाएगी। अब देखना होगा कि सत्र में जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर कितनी गंभीरता से चर्चा होती है या फिर ये केवल एक राजनीतिक शोरगुल तक ही सीमित रह जाता है। तो बता दें आपको कि गैरसैंण में सियासी घमासान। गैरसैंण में होगा मॉनसून सत्र विधानसभा का और ऐसे में 19 अगस्त से 22 अगस्त तक चलेगा ये मॉनसून सत्र। उत्तराखंड मॉनसून सत्र में हंगामे के आसार फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ नवीन पिरशाली जी हैं जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रमोद कपरूलाल जी हैं जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। प्रमोद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत प्रमोद जी आपके साथ ही करते हैं। सर, सत्र तो शुरू होने वाला है, विपक्ष की क्या तैयारियां हैं? देखिए, जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो जो उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं, उत्तराखंड में जिस तरह से उत्तराखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है, बेरोजगारी का है, इस समय जो आपदा में उत्तराखंड जूझ रहा है, उसके मुद्दे को लेकर के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के कांग्रेस सड़क से लेकर के और सदन तक सरकार से पूछेगी कि आखिर इनका हल आप कब निकालेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं, कल जो उत्तराखंड के जो आपने कल पंचायत चुनाव में देखा, जो उत्तराखंड के इतिहास में जिसको काला दिन माना जाएगा, ये पहली बार हुआ है कि उत्तराखंड देवभूमि, जहां जो बद्री और केदार की भूमि हो, जहां गंगा और जमुना की भूमि हो, उस भूमि पर जो है सिर्फ चुनाव के लिए जो है बंदूकों से जो है फायरिंग हो रही है। आखिर ये सब सवालों को जो है कांग्रेस के विधायक सदन में पूछने का काम करेंगे कि आखिर चुनाव जीतने के लिए ऐन केन प्रकार से आपको चुनाव जीतना है। और अभी एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह रहा है
महेंद्र भट्ट जी के लेके, भाई देखो वो बेताल घाटी में जो है जिस तरह से फायरिंग वहां पर हुई, हम लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं। यार देखिए, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि चुनाव में भाई फायरिंग तो चलेगी, तो ये इस प्रदेश के लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। जो ये भारत का मस्तिष्क है उत्तराखंड, उत्तराखंड जो है संस्कृति का दाता है। यहाँ के लोगों को पूरे जो भारतवर्ष में ही नहीं दुनिया में जो है यहाँ के लोगों को पूजा जाता है। क्या ये संस्कृति हमारी है कि हम एक छोटे से जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए या ब्लॉक प्रमुख के लिए हम यहाँ गोलियां चलाने का काम करें? आप देखा जिस तरह से नैनीताल में जो तांडव आपने देखा, जिस तरह से खुले आम जनप्रतिनिधियों, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को जो है अपहरण करने का काम, जिस तरह से गुंडागर्दी की गई, इस प्रदेश के बताओ नेता विधानमंडल दल के साथ धक्का मुक्की, विधायकों को पीटने का जो वीडियो वायरल हो रहा है, तो निश्चित रूप में ये तमाम जितनी समस्याएं हैं, जितना नंगापन हो सकता था सरकार के द्वारा किया गया, इन सब के सवालों का जवाब जो है विधानसभा सत्र के अंतर्गत हमारे जो सम्मानित विधायक गण हैं वो सदन के अंदर कहेंगे। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष कर्ण मेहरा जी के नेतृत्व पर में हम सब लोग सड़कों पर भी इसको उठाने का काम करेंगे। आखिर ये देवभूमि है, यहाँ हम चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां बनेंगी रहेंगी, लेकिन देवभूमि का अपना अस्तित्व है। बस देवभूमि अपने आप में जो है, देवभूमि का जो देवभूमि के लोगों का जो स्वभाव है वो ये स्वभाव नहीं है। आज मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था आ गई, और उत्तराखंड में वहाँ के तमाम जितने गुंडे बदमाश जो ये बंदूकधारी थे वो सब जो है उत्तराखंड में आकर के जिस तरह से उन्होंने फायरिंग करके, इससे तो जो है बड़ा ये उत्तराखंड के लिए चिंता का विषय है। और इन तमाम सवालों के जवाबों को कांग्रेस के जो लीडर हैं, कांग्रेस के जो विधायक हैं, वो सदन में उठाने का काम करेंगे। मुझे ऐसी आशा है, ऐसे मुझे विश्वास है। ठीक नवीन जी, देखिए बहुत मुद्दे हैं इनके पास सरकार को घेरने के लिए, और पूरी तरह से लामबंद विपक्ष नजर आ रहा है सरकार को घेरने के लिए। लगता है कि चुनौतियां बहुत है इस सत्र में। जहां तक सत्र का सवाल है, 19-22 अगस्त को गैरसैंण में सत्र होना है, वो इस राज्य की। सर आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर थोड़ी सी आवाज अपनी बढ़ा लीजिए प्लीज। मैं बोल रहा हूँ जोर से। आप शायद आपके कुछ साउंड सिस्टम से कुछ गड़बड़ी होगी। जी जी बताएं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बताइए सर। ठीक है सर, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं सर। विपक्ष तो पूरी तरह से लामबंद है, सरकार की कितनी तैयारी है? देखिए, सरकार की पूरी तैयारी है, क्योंकि सरकार लगातार इस प्रदेश के विकास और इस जन मुद्दों पर काम कर रही है, और सरकार ने बहुत काम किया। ये जो 19 तारीख से 22 तारीख तक का जो सत्र गैरसैंण में चल रहा है, उसमें सरकार के कामों को सबके सामने पटल पर रखने का मौका सरकार को मिलेगा। और ये सत्र बड़ा ही रोचक होने वाला है, क्योंकि सरकार इस प्रदेश के विकास के लिए नई प्लानिंग भी रखेगी। और जिस प्रकार से तैयारियां पूरी हो चुकी है, विधायकों ने अपने प्रश्न दे दिए हैं, और जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है वो भी आ चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश के विकास के लिए और इस प्रदेश के जनमुद्दों को सुलझाने के लिए इस बार ये जो सत्र है बहुत महत्वपूर्ण सत्र होगा, बशर्ते विपक्ष अननेसेसरी बिना मतलब का हंगामा ना करे। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, अपनी समस्याएं बता रहे थे, तो कांग्रेस की समस्याएं वहां पर डिस्कस ना होके इस प्रदेश की समस्याएं डिस्कस हो, तो मैं समझता हूं कि ये फ्रूटफुल होगा, सत्र अच्छा रहेगा। और किसी हंगामे के बिना इस प्रदेश के विकास के लिए सबको देखना चाहिए, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, और एक अच्छी तरह से जो जन मुद्दों को सुलझा सके, जो एक नई तस्वीर उत्तराखंड की रख सके विकास के लिए, ऐसे काम यहाँ पर पक्ष को भी रखना चाहिए, विपक्ष को भी रखना चाहिए। उसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। सरकार ने सारी तैयारियां अपनी तरफ से कर ली है, प्रशासनिक स्तर पर भी सारी चीजें हो चुकी हैं, और हम पूरी तरह से तैयार हैं इस सत्र के लिए। जी पूरी तरह से तैयार हैं इस सत्र के लिए। लेकिन प्रमुख जी, ऐसे कौन से विषय हैं जिसपे आपको लगता है कि सरकार को जवाब देना चाहिए और हम लेके रहेंगे? जी आप मेरे से पूछ रही हैं? जी प्रमोद जी। जी नहीं, देखिए आप देखो, सरकार सरकार की जवाबदेही है कि सरकार जो है
विपक्ष के सवालों का उत्तर दे, लेकिन सरकार जो है जवाब देती कहाँ है? सरकार को जवाब तब देगी ना जब सरकार कुछ करेगी। सरकार के पास सरकार ठीक है, टीवी चैनलों में प्रवक्ता जो है बड़ी बड़ी बात कहते हैं, लेकिन धरातल पे दिख रहा है ना, धरातल पे तो दिख ही रहा है। भारतीय जनता पार्टी का काम दिख ही रहा है। जिस तरह से जो है जरा सा बारिश हो रही है, सड़कें जाम हो जा रही हैं, जरा सा बारिश हो रही है, पूरा देहरादून ही डूब जा रहा है। आपको तो सरकार का काम दिख ही रहा है ना। जिस तरह से आप देख ही रहे हैं कि जो है प्रदेश के अंदर जो शराब के ठेके हैं वो लगातार उनकी संख्या दुगनी से तिगुनी चौगुनी हो रही है। और सरकारी स्कूलों की जो सरकारी स्कूल हर साल जो है कभी 5,000, कभी 2,000, कभी 3,000 उनको बंद करने का काम किया जा रहा है। ये तो आप देख ही रहे हैं ना। ये तो पूरी तो सरकार का जो काम है, सरकार तो काम के विपरीत ही कर रही है ना। सरकार का जो कांग्रेस के टाइम के जो सरकारी विद्यालय हैं उनको बंद करने का काम कर रही है सरकार। जो है जो भाई ये सरकार सिर्फ नाम बदलने वाली सरकार है, अपनी पीठ अपने आप थपथपाने वाली सरकार है। इस सरकार के अंदर आपने देखा बेरोजगारी चरम सीमा पर है। नौजवान अगर रोजगार की बात को लेकर के जाता है तो उसको लाठियां पड़ने का काम होता है। आप देख रहे हैं जो है महिलाओं की जो स्थिति है प्रदेश के अंदर, कानून व्यवस्था जो ध्वस्त है वो आप देख ही रहे हैं। कानून व्यवस्था उत्तराखंड में जो है कब क्या हो जाए भगवान मालिक है, भगवान बद्रीशाली मालिक है। और सड़क पे आदमी निकल रहा है पहाड़ों के लिए जाते हुए, और वो घर पहुंचे ना पहुंचे, उसकी गाड़ी कहाँ पहुंचे ये भी भगवान भरोसे ही है। तो ये विकास ही तो है, ये भारतीय जनता पार्टी का विकास तो है, ये विकास दिख ही तो रहा है। और यही सवाल तो कांग्रेस पूछेगी जिसका वो जवाब देने का काम करेंगे इस सत्र में विधानसभा का। अब देखिए आप जो है करोड़ों रुपए खर्च करके, करोड़ों रुपए सत्र में खर्च होगा सिर्फ आयोजन करने में, और सत्र का समय मात्र 3 दिन रखा हुआ है। तो आप ये बताएं कि बाकी जो है बाकी दिन क्या ये जो है सीमाओं पर लड़ाई लड़ेंगे विधायक मंत्री जो 3 दिन का सत्र इन्होंने रखा है? ठीक है, जवाब दीजिए। जब आपको नवीन जी जवाब दीजिए। जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि 4 दिन का सत्र जो रखा है वहाँ पर समस्याओं के ऊपर चर्चा करने के लिए, उनके समाधान के लिए रखा गया है। बाकी दिन विधायक अपने क्षेत्र में होते हैं, क्षेत्र के बहुत सारे काम होते हैं और बहुत सारे काम जो चल रहे हैं सरकार की, उनकी मॉनिटरिंग होती है। तो सरकारी तंत्र पूरा काम कर रहा है और सरकार इस प्रदेश के सभी मुद्दों पर लगातार काम कर रही है। जिस अवधारणा के साथ उत्तराखंड बना था, जो सपना हमारे शहीदों ने देखा, जिसके लिए उत्तराखंड बनाया गया था, अगर उसमें सही मायने में कोई काम कर रही तो हमारी वर्तमान सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार एक एक करके स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। और पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि जिस अवधारणा के साथ उत्तराखंड हमने बनाया था, उस अवधारणा को साकार करने का काम वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। अगर कांग्रेस से आप मुद्दे पूछेंगे तो इधर उधर की बातें करने लगेंगे, फिर अपने संगठन पर आ जाते हैं। कांग्रेस की दशा के लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती। जो कांग्रेस की दशा है उसको सरकार निपटा सकती है। कह तो रहे कानून व्यवस्था पे हम घेरेंगे, हाँ हम घेरेंगे। सड़कों की निकासी में जो पानी भर गया है उसकी निकासी नहीं हो पा रही, मानसून में जो हाल बेहाल है उस पे हम घेरेंगे। जो सारा काम हो रहा है, सड़कों पर निकासी भी हो रही, पानी की निकासी हो रही है, कानून व्यवस्था उत्तराखंड में सही है। आप देख रहे हैं सारे लोग पकड़े जा रहे हैं जो गड़बड़ करते हैं, उनको सजा मिल रही है कानून के मुताबिक। और जहां तक सवाल है आपदा, तो आपने अपनी धराली की आपदा देखी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार खुद स्वयं ग्राउंड जीरो पर जाकर खुद संभालने का काम किया और स्थानीय जनता को साथ में लेकर, विशेषज्ञों को साथ में लेकर, पूरे सरकारी तंत्र को साथ में लेकर और आगे जो प्लानिंग बनाई जा रही है वो बहुत अभी तक की मैं समझता हूँ कि सभी जहाँ पर डिजास्टर आए सभी सरकारों के समय में, तो उससे सबसे ज्यादा अच्छा प्रबंधन इस बार हुआ है। और उसको आगे कैसे पुनर्निर्माण होगा उसकी भी प्लानिंग आगे चल रही है। विपक्ष के 32 विधायकों ने 547 प्रश्न सदन में प्रश्नकाल के लिए तैयार किए हैं। वो 547 प्रश्न, उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से होमवर्क है सरकार का। देखिए 32 हमारे तो विधायक हैं, उसमें 32 तो कांग्रेस के विधायक हैं नहीं, यहाँ पर कहाँ से देंगे वो? कांग्रेस के 2-4 विधायक देते हैं प्रश्न, उसमें ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। तो हमारे विधायक प्रश्न देंगे और हमारी सरकार उसका जवाब देगी, क्योंकि प्रश्न होने बहुत जरूरी है, उनका उत्तर आना बहुत जरूरी है। तो हर एक क्षेत्र की समस्याओं को, हर एक विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर और पूरे उत्तराखंड की समस्याओं को लेकर वहां पर आते हैं। इसीलिए वो सबसे बड़ी उत्तराखंड की पंचायत है, सदन है, तो सदन में सारी बातें डिस्कस होना और ट्रांसपेरेंट तरीके से सरकार उसका जवाब देगी। तो यही सदन की मैं समझता हूँ कि उसको सुचारू चलाने की एक काबिलियत हमारी सरकार में है, उसको हम करके दिखाएंगे और सारे सवालों का जवाब मिलेगा। ठीक है, लेकिन देखिए प्रमोद जी, सदन में हंगामा होता है, विपक्ष हंगामा करता है, अपने मुद्दों को उठाता है, सरकार सुनती है, उस पर जवाब भी देती है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कोशिश होनी चाहिए कि सदन सुचारू रूप से चले।
क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा उसमें लगा होता है सर। ऐसे में जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना आपका फर्ज है, लेकिन उस पर आगे की रणनीति बनाना, तय होना, उसका कुछ निष्कर्ष निकलना, ये भी आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। तो क्या विपक्ष पूरी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, सुचारू रूप से चलने देगा सदन को? आप बताएं कि 547 प्रश्न अभी 32 विधायकों ने लगा रखे हैं और अभी समय है, अभी तो आप हफ्ते भर का समय आप मान लीजिए, अभी 4 दिन का समय है, तो और भी प्रश्न स्वाभाविक है आएंगे। और सरकार के पास में जो है मुख्यमंत्री जी के पास में अपने मंत्री हैं नहीं। आप बताओ कि जो है मेरे ख्याल से 3, 4, 5 मंत्रियों से काम चल रहा है। अब मैं आप सरकार से पूछे कि पहले तो प्रश्न किससे पूछेंगे, किसके विषय में? पहले तो सरकार है कहाँ? सरकार तो जो है अकेली मुख्यमंत्री और 4 मंत्री, कोई सरकार इतना बड़ा वो नहीं है कि भाई वो जो है सब कुछ जानते हो। तो एक तो सबसे बड़ी विफलता भारतीय जनता पार्टी की ये है कि पूरे 3 साल 4 साल काट दिए, लेकिन अभी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया। मंत्रिमंडल का गठन न होने से उसका नुकसान सीधे लोगों जनता को हो रहा है। जनता की फाइलें जो है सचिवालय में, विधानसभा में धूलें भाग रही है, उन पे धूल लगी पड़ी है। अब आप बताएं फिर जो विधानसभा का सत्र है वो मात्र 3 दिन का है। बिना सरकारी पैसा खर्च किए ज्यादा लोगों की पब्लिक का पैसा को बर्बाद किए बिना हमारी सरकार काम कर रही है। आपकी सरकार की तरह नहीं है कि दुनिया में पैसा बांट दिया, भारी का मंत्रिमंडल बना दिया और रिजल्ट 0। तो आपको देखना होगा कि हमारी सरकार की परफॉर्मेंस क्या है और उसी परफॉर्मेंस के आधार पर आपका रिजल्ट भी दिखेगा। लगातार जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है अपना, किसी बेस पर दे रही है, तो वो बेस को आपको समझने की जरूरत है। और आपका बेस खिसक चुका है, कांग्रेस का बेस उत्तराखंड से खिसक चुका है। आप बीच में बातें कर रहे हैं, आप खंबे को नोच रहे हैं, तो खंबे को नोचने से कुछ नहीं होगा। आप ये देखिए कि उत्तराखंड में पूर्ण रूप से धामी सरकार पूर्ण रूप से विफल है। ये सरकार जो है पूर्ण रूप से विफल है। इसलिए जो है कांग्रेस जो है नामबंद होकर के सड़क के नीचे सदन तक इस सरकार को छोड़ने वाली नहीं है। सरकार को हाथ मिला करके हमारे विधायक जो है प्रश्न पूछने का काम करेंगे और कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होने के कारण सरकार के पास न मंत्री है, सरकार के पास में जो है मंत्री है नहीं, तो लोग अपने कामों को लेके किस पे जाए? और गुंडागर्दी की इतनी है कि प्रदेश का जो नेता प्रतिपक्ष है उसको पीटने के लिए ठीक। अब आप बताएं कि जो है ये बताएं कि ये सब सवाल जो है ये सब सवालों के जवाब पूछे जाएंगे, सदन में पूछे जाएंगे। क्या आप इसलिए लोगों ने आपको चुना कि आप जो है बदमाशी करेंगे? क्या आपको इसलिए चुना कि आप जो है जनप्रतिनिधि? नहीं, मेरा तो सीधा सा सवाल है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे चलिए ठीक है आप उठाएंगे, लेकिन उसमें सुचारू रूप से सदन को चलाना ये भी तो जिम्मेदारी विपक्ष की भी बनती है, सत्ता पक्ष की भी बनती है। ये तो एक सभी दलों की जिम्मेदारी बनती है ना कि सदन सुचारू रूप से चल पाए। बिल्कुल जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती, लेकिन यदि अगर जो है प्रश्नों का उत्तर न दे करके अपनी मनमानी थोपेंगे तो सदन का बहिष्कार भी तो करेगा ही विपक्ष, क्यों नहीं करेगा? अब मतलब पहले से तय है, कांग्रेस की मंशा साफ आ रही है, पहले से तय है क्या? पहले से तय है कि बहिष्कार होगा ही, सत्ता पक्ष आपकी बात सुनेगा ही नहीं? बहिष्कार होगा, मैं ये नहीं कह रहा बहिष्कार होगा, क्यों होगा बहिष्कार? हाँ। लेकिन अगर जो है अगर सरकार जो है टाल मटोली करेगी, अगर सरकार हिटलरशाही करेगी तो कांग्रेस सरकार को छोड़ने वाली कीमत पर नहीं। कांग्रेस पकड़ में आ गई है। कांग्रेस का कहने का मतलब है सरकार को लोगों के जनता के सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे। कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा कि प्रदेश का विकास हो, कांग्रेस हमेशा बहिष्कार में है। ठीक है सर, चलिए उम्मीद करते हैं कि सदन सुचारू रूप से चले, क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा सर लगा होता है। वो उम्मीद करती है कि कुछ ऐसी चीजें होंगी इसके अंदर, ऐसे विधेयक पेश होंगे, ऐसे पास होंगे जिससे सीधे तौर पे जनता लाभान्वित हो सके, और उसके लिए ही पक्ष और विपक्ष को भी आगे बढ़ना चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।